हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं ये जानते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ना आप जानते ही होंगे। ऑर्थोगोनल का मीनिंग जब हम लेते हैं तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर से मतलब होता है। अगर 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट करते तो परपेंडिकुलर काफी आसानी से हमें रिप्रेजेंट हो जाता है। बट अगर n डायमेंशनल है तो उसके लिए ऑर्थोगोनैलिटी कैसे डिफाइंड होती है दो वेक्टर्स की। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा, ये हम लिखते हैं कि अल्फा जो है बीटा के ऑर्थोगोनल है। तब कहते हैं हम इफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा एंड बीटा का इनर प्रोडक्ट जो है वो आपको 0 मिल रहा है, जीरो वेक्टर सॉरी जीरो रियल नंबर मिल रहा है, बिकॉज जीरो फील्ड का एलिमेंट होगा, तब हम कहेंगे कि अल्फा एंड बीटा जो है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ऑलराइट, नाउ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में फिर आप एक चीज और ये प्रॉपर्टी इसमें देख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। कि सिर्फ जीरो वेक्टर ही ऐसा वेक्टर है जिसका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो आपको जिसका इनर प्रोडक्ट जो होगा खुद ही के साथ वो आपको 0 मिलेगा। यानी कि जो अल्फा है हमारा, अल्फा इक्वल्स टू 0 के लिए जब हमें इनर प्रोडक्ट 0 मिल रहा है तो इसका कहने का मतलब ये है कि 0 इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा परपेंडिकुलर टू अल्फा इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 0। सिर्फ 0 ही ऐसा वेक्टर है जो खुद ही से ऑर्थोगोनल है, खुद ही से परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, सो ये ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा इज परपेंडिकुलर टू 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर से सभी जो वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। व्हाई? बिकॉज हम इनर प्रोडक्ट 0 वेक्टर कॉमा अल्फा को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0 इंटू 0 वेक्टर कॉमा अल्फा। नो यहाँ पर ये 0 क्या है, ये फील्ड वाला 0 है एंड हम जानते हैं 0 इंटू 0 वेक्टर 0 वेक्टर ही होगा। नाउ जो हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट के लिए, उससे हम लिख सकते हैं 0 इंटू 0 वेक्टर कॉमा अल्फा। नाउ इनर प्रोडक्ट 0 वेक्टर कॉमा अल्फा, कुछ ना कुछ फील्ड का एलिमेंट आएगा एंड फील्ड का एलिमेंट इंटू 0 फील्ड क्या मिलेगा हमें, अगेन 0 मिलेगा। सो अल्फा जो है हर वेक्टर 0 वेक्टर से परपेंडिकुलर रहेगा। नाउ ऑर्थोगोनल वेक्टर से हमारे पास आता है टर्म ऑर्थोगोनल सेट। तो ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके लिए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इंप्लाइज इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब एनी टू डिफरेंट वेक्टर्स इन दिस सेट, उनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। यानी कि a set S, a subset S of vector space V is called an orthogonal set if the inner product of any two different vectors is equals to 0. Alright? तो जब भी अल्फा एंड बीटा इक्वल नहीं होंगे तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। कहने का मतलब सभी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल सेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिस सेट लें 2 डायमेंशनल V2R का, तो जो उसका बेसिस होता है वो क्या होता है 1, 0, 0, 1। ना जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है हमने पढ़ा था 1, 0 एंड 0, 1 का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या होगा 0, 0 मिलेगा। सो ये ऑर्थोगोनल सेट है हमारे पास ये, बिकॉज इन दोनों ही वेक्टर्स का जो अलग अलग है आपस में इनर प्रोडक्ट 0 है। सिमिलरली अगर V3R के लिए अगर हम बात करें तो हमें 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होगा स्टैंडर्ड वो कुछ इस तरीके से मिलेगा 0, 1, 0, 0, 0, 1। अगेन इनका भी आपस में इनर प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा, तो ये भी एक ऑर्थोगोनल सेट है। इनफैक्ट ऑर्थोगोनल ही नहीं, ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑलराइट, तो ये देखते हैं कैसे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ ऑर्थोगोनल सेट की हम बात कर रहे हैं तो उसी से 2 टर्म्स और निकली,
ऑर्थोगोनल सेट, उससे हमारे पास दो टर्म्स निकली, ऑर्थोगोनल बेसिस एंड ऑर्थो नॉर्मल सेट। ऑलराइट, नाउ ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट, ऐसा ऑर्थोगोनल सेट जो कि वेक्टर स्पेस VF का बेसिस हो। बेसिस होने का मतलब क्या है? Li होना चाहिए, एंड अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट मान लीजिए S है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S जो होता है वो वेक्टर स्पेस VF के इक्वल होना चाहिए, यानी उसको जनरेट कर सकता है वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को, वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं वो सभी वेक्टर्स। तो ये हमारा क्या होगा? ऑर्थोगोनल बेसिस होगा। तो यानी कि जो हमारा 1, 0, 0, 1 है वो स्टैंडर्ड बेसिस, वो ऑर्थोगोनल बेसिस है, बिकॉज ऑर्थोगोनल भी है एंड बेसिस भी है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल सेट। ऑर्थो नॉर्मल सेट क्या होता है हमारे पास? इफ इन एन ऑर्थोगोनल सेट, इफ इन एन ऑर्थोगोनल सेट नॉर्म अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तब हम उसे ऑर्थो नॉर्मल सेट कहेंगे। नॉर्मल यानी नॉर्मलाइज्ड है। ऑलराइट, सभी वेक्टर्स जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, वो एक फिक्स्ड जो रेंज है, स्केल है, उस पे स्केल किए गए हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू पे स्केल डाउन किए गए हैं। ऑलराइट, ये मशीन लर्निंग में स्केलिंग के अंदर काम आता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो जो नॉर्मलाइज है, मतलब कहने का मतलब सभी के सभी वेक्टर्स स्केल डाउन है, सबका जो मॉड है, सबका जो नॉर्म है, मॉड तो हम सिर्फ सिंपल जब रियल नंबर्स में बात करते हैं तब कहते हैं, यहाँ पर हम नॉर्म कहते हैं, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है नॉर्म, आप जानते हैं। सो नॉर्म अगर सभी वेक्टर्स का 1 हो तो हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल सेट हो जाएगा। ऑलराइट, ना ऑर्थो नॉर्मल सेट से ही हमारे पास टर्म बनी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस मतलब एक ऐसा ऑर्थोगोनल सेट जो कि आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस जो VF है, आपकी वेक्टर स्पेस VF, उसको जनरेट कर रहा है, एंड उसके जो सभी वेक्टर्स हैं वो नॉर्मलाइज भी हैं, यानी उनका सभी का जो नॉर्म है वो 1 है, तब हम कहेंगे कि वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कहलाएगा। ऑलराइट, नाउ एंड इसी से एक टर्म आती है हमारे पास कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल सेट। कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल सेट कब होगा? जब उस सेट के अंदर सभी जो नॉन जीरो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स है वो इंक्लूडेड हो, कंटेंट हो। कंटेंट हो यानी कि ये जो बिगेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्थोनॉर्मल सेट है हमारे पास वेक्टर स्पेस VF का, वो हमारे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाता है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी, कुछ बातें थी ऑर्थोगोनल सेट्स के बारे में। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, सो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास कि मान लीजिए W इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, ऑलराइट, then WT, then the orthogonal complement WT is the subspace such that set of all alpha such that inner product alpha comma beta, in fact हमें इसे लिखना चाहिए set of all alpha belongs to V such that inner product alpha beta is equals to 0 for all beta belongs to W। अब समझते हैं ये हमने लिखा क्या है। सो ये वेक्टर स्पेस V के उन सभी वेक्टर्स का सेट है जिनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास W के किसी भी वेक्टर से इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 मिल रहा है, यानी कि W जो हमारी सब स्पेस है उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स से जितने भी वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, उन सभी वेक्टर्स का जो सेट है वो हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट WT है। ऑलराइट, यही WT हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। एंड वेक्टर स्पेस V जो होता है उसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सम ऑफ एनी सब स्पेस एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट,
फॉर एग्जाम्पल अगर 2 डायमेंशन में बात करें, सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी हमारे पास सब स्पेसेस हैं। सो एक्स एक्सिस अगर हम डब्ल्यू माने तो एक्स एक्सिस का जो हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जितने भी लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक्स एक्सिस से, वे सभी लाइंस हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हुई। सॉरी, जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है हमारा एक्स का, वो हमारे पास y एक्सिस है। ऑलराइट, एंड दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि w इंटरसेक्शन wt जो होना है वो हमारे पास 0 होगा। ऑलराइट, कि इन दोनों में सिर्फ 0 एलिमेंट ही कॉमन होगा। बिकॉज अगर अल्फा हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू w इंटरसेक्शन wt, then this implies alpha belongs to w and alpha belongs to wt as well। तो इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट हम जानते हैं ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा इक्वल्स टू 0 हो। ऑलराइट, ये 0 इक्वल्स टू अल्फा। सो इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर ही है, सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है 0। सो अगर एक्स एक्सिस हमारे पास w है तो वो सभी वेक्टर्स जो कि इनर प्रोडक्ट x के एलिमेंट्स के साथ में 0 देंगे वो सभी y एक्सिस के एलिमेंट्स होंगे। ऑलराइट, बिकॉज x एक्सिस पे एलिमेंट किस तरीके का होगा, x, 0। एंड अगर उसका इनर प्रोडक्ट a, b के साथ में 0, 0 मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा, ax, 0 इज इक्वल्स टू 0, 0। तो 0 इक्वल्स टू 0 तो है ही, ax इक्वल्स टू 0 मिला हमें। ऑलराइट, ये हमने स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट से लिखा है। सो a तो हमारे स्केलर है नॉन जीरो, सो x इक्वल्स टू 0 मैंने, एंड x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। सो हमारा x एक्सिस जो है उसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा y एक्सिस है। एंड ये दोनों सभी स्पेसेस मिलकर जनरेट कर सकती हैं पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस V को। ऑलराइट, सो ये था हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस में। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्रैम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस का, जो कि कहता है कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई ना कोई ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करता है। तो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।